देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें, एक किताब लीनियर अलजेब्रा है, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की है, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की भी पड़ी हुई है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की भी पड़ी हुई है। इन वीडियो से तुम इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो इसकी दोनों की वीडियो थोड़ी थोड़ी निकल आएंगी। ये पढ़ के तुम देखोगे, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और बाद में जोड़ देंगे, जुड़े रहोगे। और जो डेमो के लिए हम तुम्हें जुड़े रहोगे, और जुड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। फीस तुम पे करोगे और फिर इससे जुड़े रहोगे, और ये सारे वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पेपर तक रुकेंगी, ठीक है। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इस पे सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई होगी, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का भी सिलेबस और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का भी सिलेबस लगा होगा। सिलेबस मिला सकते हो, ठीक है। अगर सिलेबस सेम हो तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। बस यही बताना था। देखें, आज से नई किताब शुरू हो रही है, इसका नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, ठीक। पहली वीडियो डाल रहे हैं। अब इसका पहला पॉइंट है, चैप्टर का नाम ए, पहले नंबर चैप्टर का नाम ऑटोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, चैप्टर नंबर 1। इसकी पहली हेडिंग कराने जा रहे हैं, तो मैं पेज नंबर 1 पर है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे। अब इसको अच्छी तरह से समझो। अब देखो, जैसे 2 किताबें हैं, एक लीनियर अलजेब्रा की थी और एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ठीक है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट जो है, पीछे जो 3rd सेमेस्टर में अलजेब्रा पढ़ाया गया था उसी से पूरा कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बात हो रही थी, अब कनेक्टेड है यानी बहुत कुछ हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जो आता रहेगा मैक्सिमम हम तुम्हें बताते रहेंगे, बाकी सब जितना है पीछे का तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आ रही है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझो। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ये हमारे कोर्स में है, ये तुम्हें पढ़ाएंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। अभी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप अच्छी तरह से समझने के लिए ये तुम्हें मालूम होना चाहिए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तभी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप ध्यान रहेगा और याद रहेगा, ये इससे कनेक्टेड। इसीलिए हम पहले तुम्हें आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप पढ़ाएंगे, फिर ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप पढ़ाएंगे। अब समझो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। जैसे ये 2 सेट हों, जैसे मान लो एक सेट ए है और एक सेट ए है, ये 2 सेट है, ये 2 सेट है। अब इस सेट में एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है। ये तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म, पढ़ा रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म। ये 2 सेट हैं ए और बी, और ए इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं यानी कि फंक्शन एफ के द्वारा, तो ए यहाँ पर एफ ए बना लेते हैं, जो फंक्शन आता है ए कन्वर्ट हो जाएगा एफ ए में, और बी जब रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तब ये क्या बनाएगा, एफ बी बनाएगा। अब आइसोमॉर्फिज्म में ए सेट जो होता है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप में ए सेट जो होता है, इसका जो कंपोनेंट होते हैं इसके वो होते हैं G, 0। ए हमारा जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, G, 0। एक ग्रुप का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इसमें भी पीछे वाली लीनियर एल्जेब्रा में भी तुम्हें बताया गया, ठीक है। अब ए वाला जो ग्रुप होता है, ए वाला सेट जो होता है, इसमें जो सेट लिया जाता है ग्रुप का वो होता है G', 0'। ये 0 इसका ऑपरेशन कहलाता है, ये 0' ऑपरेशन कहलाता है। मतलब समझ में आया। यानी कि 2 सेट हों
इस सेट एक ग्रुप के सेट हैं, इसलिए इसका ऑपरेशन जी कामा 0 हो जाएगा, इसका जी डैश कामा 0 डैश हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी वो हम तुम्हें थोड़ा लिख के बताते हैं। ये परिभाषा बताते हैं, फिर देखो। लेट जी कामा 0, ये इस सेट का हमारे पास एलिमेंट हो गया जी कामा 0, एंड इसके हो गए जी डैश कामा 0 डैश, इस सेट के एलिमेंट हो गए जी कामा 0 डैश। बी टू ग्रुप, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ग्रुप्स हैं। बी टू ग्रुप्स, ये दोनों क्या हैं? ग्रुप्स हैं। देन ए मैपिंग, देन ए मैपिंग। अब मैपिंग तो मैं हमने लीनियर में भी पढ़ाई है, फर्स्ट में तो पढ़ाई है। अब ये मैपिंग किस तरह से करेगा? अब ये मैपिंग करेगा, फंक्शन तो एफ है और ये फंक्शन इसके द्वारा रिएक्ट हो रहा है। इसका ये ग्रुप का है, ये जी है, और इसका जो एलिमेंट ग्रुप का है वो क्या है? जी डैश है। यानी ये इसकी क्या कहलाएगी? मैपिंग कहलाएगी। ये जी इस जी डैश के साथ रिएक्ट हो रहा है, यानी कि मैपिंग कहलाएगी एफ सच दैट जी इक्वल जी डैश। कुछ समझ में आया? ये इस तरह से रिएक्ट होगा, जी इक्वल जी डैश। सो इट इज कॉल्ड, यही कहलाएगा। क्या कहलाता? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, ठीक। ग्रुप का क्या कहलाता? आइसोमॉर्फिज्म। और अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ये 3 कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है जो फंक्शन है वो हमारा 1 हो, एफ इज 1 हो, एफ इज 1 हो। दूसरा क्या है? यही फंक्शन जो है वो ऑनटू हो, एफ इज ऑनटू। और तीसरा जो होता है वो होमोमॉर्फिज्म हो। तीसरा हमारा क्या हो? एफ इज होमोमॉर्फिज्म हो, एफ इज होमोमॉर्फिज्म हो। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब है इस सेट का ये सेट इस सेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसके एलिमेंट कहलाएंगे जी कामा 0, इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा जी कामा 0, इसका कहलाएगा जी डैश कामा 0 डैश, क्योंकि ये ग्रुप जी है और ये ग्रुप क्या है? जी डैश है। इसका ऑपरेशन 0 है और इसका ऑपरेशन क्या होता है? 0 डैश होता है। बात समझ में? और ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो तो एक परिभाषा हमारी किसकी हो जाती है? आइसोमॉर्फिज्म की। अब हम तुम्हें पढ़ा तो ये चुके हैं 3rd सेमेस्टर में, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, इसलिए हम तुम्हें ध्यान दिलवा देते हैं। 1 क्या होता है, ऑनटू क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। सबसे पहले ये 1 के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं एफ इज़ 1, क्योंकि एफ नहीं मालूम होगा तो आगे दिक्कत होगी। ये 1 क्या होता है? मान लो ये 2 सेट हैं, ये 2 सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट ए है। ये दोनों सेट किसके कहलाते हैं? ग्रुप के। और एक ग्रुप जी का कहलाएगा, एक ग्रुप किसका कहलाएगा? जी डैश का। ये आइसोमॉर्फिज्म में ये दोनों जी और जी डैश के सेट कहलाते हैं। इसमें मान लो 3 एलिमेंट हैं, ए है, बी है, सी है, ए मान लिया, और इसमें मान लिया 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें 1 तब कहलाएगा जब इसका ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिएक्ट हो। यानी कि मान लो ए इससे रिलेटेड है, ए इससे रिलेटेड है और ए इससे रिलेटेड है, कैसा भी हो, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो इसको इसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं? 1 मैपिंग कहते हैं। जैसे मान लो एक कैपिटल ए है, एक कैपिटल बी है और ये रिलेटेड हो रहा है, उसका फंक्शन एफ है, तो इसकी अगर मैपिंग लिखोगे तो एफ सच दैट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। बात को समझ में आई? ये मैप। और इसको हम क्या कहते हैं मालूम है? ये कहलाता है प्री इमेज, और ये क्या कहलाता है? इमेज। चाहे ए भी कह लो, चाहे कह लो प्री इमेज का प्रत्येक एलिमेंट, प्री इमेज का प्रत्येक एलिमेंट इमेज के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड हो, ऐसे भी कह सकते हो। चाहे ये भी कह सकते हो, ये कहलाता है, ये वाला कहलाता है डोमेन, ये डोमेन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? कोडोमेन। ये सब पढ़ाया जा चुका है। चाहे ऐसे कह लो डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन से रिलेटेड हो। बात समझ में? और इस तरह से जो मैपिंग बनती है उसी मैपिंग को हम 1 मैपिंग कहते हैं। ठीक। अब नंबर 2 पे बात आ रही है, नंबर 2 पे बात आ रही है, या फिर ऑनटू। ये ऑनटू क्या होता है? ऑनटू क्या होता है? ऑनटू जैसे
मान लो एक सेट हमने ए बना लिया और एक सेट हमने बना लिया ए बना लिया, ठीक है। इसका एलिमेंट ए बी सी और डी लिख लिया, ए बी सी डी। इसमें हमने 1 2 3 लिख लिए, 1 2 3 लिख लिए। अब यहाँ पर जैसे एक इससे रिलेटेड है, ए रिलेटेड है, और ए मान लो इससे भी रिलेटेड है, ए मान लो इससे रिलेटेड है, और ए मान सा उल्टे सीधे हमने रिलेटेड कर दिया, ए रिलेटेड है, और इसका फंक्शन एफ है, ए है, ए बी है, ए है, ए बी है। अब इसमें क्या होता है आन टू में? आन टू में ए होता है, आन टू में बी को प्रेफरेंस देते हैं, आन टू में बी को प्रेफरेंस देते हैं, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड हो, यानी कि बी का, इसमें बी को प्रेफरेंस देते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसमें ए को प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए कभी भी अगर हमें आंटो निकालना होगा तो ए बी वाला पार्ट यूज़ किया जाएगा। जैसे मान लो कभी भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ एक्स दिया हुआ, एक एफ वाई दिया हुआ, अगर हम आंटो निकालेंगे तो एफ वाई को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आंटो की डिफिनीशन में ये बताया गया है, यानी कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो। तो यहाँ पर इस तरह की मैपिंग को आंटो कहते हैं। जैसे तुम्हें बताया जा चुका, एक डोमेन कहलाता, एक कोडोमेन कहलाता, एक कोडोमेन। तो कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड हो। बात समझ में आई? तो इस तरह की मैपिंग को क्या कहेंगे, आंटो। चाहे ए से कहते हैं प्री इमेज, इसे कहते हैं इमेज। बात समझ में आई? तो इमेज का प्रत्येक एलिमेंट प्री इमेज के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो इस तरह के मैपिंग को हम क्या कहेंगे, आंटो मैपिंग कहेंगे। खूब समझ में आ गया होगा आंटो भी। अब तीसरे नंबर पे होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म लाओ पूरा लिख दे, या फिर होमोमॉर्फिज्म, ठीक। अब ये होमोमॉर्फिज्म क्या होता है वो भी समझो। होमोमॉर्फिज्म जैसे ये दो फंक्शन है, एक ग्रुप का ए है, एक ग्रुप का ए है, ए और बी है, और इसका ऑपरेशन क्या है, ओ। इसका ऑपरेशन लाओ इसे फिर से लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन ए है, एक सेट ए है, एक सेट ए है, ए हो गया ए और बी। जब ए इसके साथ रिलेटेड होगा, इसके साथ होगा, तो ए बन जाएगा एफ ए और ए बन जाएगा एफ बी। अगर ये फंक्शन के द्वारा रिलेटेड हो रहा है, ये इसके द्वारा रिलेटेड हो रहा है। बात को समझ में आ रही? ए बन जाए। अब एक ग्रुप का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है जी कामा जीरो, और ए स्ट्रक्चर है जी डैश कामा जीरो डैश। तो कहने का मतलब ये है जैसे ए फंक्शन है, अगर ए और बी होंगे तो इसमें ऑपरेशन जीरो है, ऑपरेशन जीरो, तभी ए हो जाएगा ए जीरो बी। और ए इसके द्वारा जब रिलेटेड होगा तो ए और बी एफ बी में कन्वर्ट होगा, तभी ए आ जाएगा एफ ए, और ए ऑपरेशन काम किसका करेगा, ओ डैश का, और ए हो जाएगा एफ बी। ये परिभाषा, ये रिलेशन किसको सेटिस्फाई करता है, होमोमॉर्फिज्म के लिए। बात खूब समझ में आ गई होगी। एक ग्रुप का स्ट्रक्चर है और ए भी ग्रुप का है, ये दोनों ग्रुप के स्ट्रक्चर हैं। ये परिभाषा आइसोमॉर्फिज्म की कहलाती है। आइसोमॉर्फिज्म समझ में आ गया? ये जो है नहीं करना है, लेकिन हमने तुम्हें करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि इसके बगैर ये अधूरा है। अब यहाँ पर सुनो, अब यहाँ पर अब तुम्हें बताने जा रहे हैं ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म को समझो। ऑटोमॉर्फिज्म में बहुत थोड़ा सा अंतर है, और उस अंतर को समझो। जैसे इसीलिए आइसोमॉर्फिज्म पढ़ाया गया, फिर से समझ लो। ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म बहुत थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को अच्छी तरह से समझो। आइसोमॉर्फिज्म आप एक ग्रुप में, ये दो ग्रुप होते हैं, इसमें भी दो ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें एक ग्रुप का स्ट्रक्चर जी कामा जीरो कहलाता है, इसका कहलाता है जी डैश कामा जीरो डैश। इसमें ये दोनों एक ही ग्रुप होंगे, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम प्रॉपर्टी है। यानी कि ए भी जी कामा जीरो होगा तो ए भी जी कामा जीरो होगा। अगर ए जी कामा जीरो है तो ए भी क्या कहलाएगा, जी कामा जीरो ही कहलाएगा। अगर इसका ऑपरेशन जीरो है तो इसका भी ऑपरेशन जीरो ही कहलाएगा। यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए
ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप का। तो ए स्ट्रक्चर ए बनेगा, ए इस तरह से बनेगा, इस तरह से ए बना लिया। अब इसमें ए हो गया ए और बी, और ए रिलेटेड होगा एफ ए और एफ बी, और ए फंक्शन के द्वारा रिलेटेड है, मान लो एफ के द्वारा। तो इसका जो हमारा ग्रुप है, लाओ लिखते हैं, स्ट्रक्चर है जी कामा जीरो, और इसका भी स्ट्रक्चर जी कामा जीरो ही कहलाएगा। बस इतना ही अंतर है, इसमें ये दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं और इसमें ये दोनों ग्रुप एक समान होते हैं। और इसका जो हमारे पास फंक्शन बनेगा जी इक्वल जी होता है, यानी कि ए है ऑटोमॉर्फिज्म, ए है ऑटोमॉर्फिज्म, और बाकी सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ गई? ये तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, अब खूब समझ में आ गया होगा। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, भूलोगे भी नहीं, और ये सारा हमने एक्सप्लेन करके तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब हम दिखाने जा रहे हैं थ्योरी में परिभाषा में यही परिभाषा आएगी, केवल ए वाला ग्रुप है नहीं तो इसलिए ए नहीं आएगा, दोनों एक होंगे, और बाकी सेम बिल्कुल यही सब उतारना है। लिखो साथ में, समझ में आ गया? ठीक, लिखो लेट जी कामा जीरो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इसमें क्या लिया जाएगा, जी कामा जीरो। अब ये क्या है, बी टू ग्रुप नहीं, बी ए ग्रुप लिख लो। ये किसके हैं, बी ए ग्रुप। अगर मॉर्फिज्म है तो एक नहीं दो तो ग्रुप होंगे ही होंगे। बी ए ग्रुप एंड एफ सच दैट जी इक्वल जी, ठीक, ए जी इक्वल जी हो गया। बी एनी मैपिंग, बी एनी मैपिंग लिखो, साथ में लिखो, इस पर बताना क्या है, लिखो साथ में लिखो, एनी मैपिंग। देन एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, देन एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, देन एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म लिखा। बिटवीन जी एंड जी, बिटवीन कैपिटल जी एंड कैपिटल जी, ये दोनों ग्रुप के सेट होते हैं, इसलिए कैपिटल जी एंड कैपिटल जी लिखा। ठीक है, आगे लिखो इफ, आई डबल एफ। इफ का मतलब जानते हो क्या होता है, ये भी पढ़ाया गया पहले थर्ड सेमेस्टर में। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्टकट में आई डबल एफ लिख देते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई परिभाषा, समझ गए होगे, फिर से समझ लो। लेट जी कामा जीरो बी ए ग्रुप, ये जी कामा जीरो बी ए ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप समान होते हैं, इसलिए चाहे एक समझ लो चाहे दो समझ लो, ये दोनों ग्रुप जी कामा जीरो बी ए ग्रुप। और फंक्शन इसका बता चुके हैं तुम्हें, यानी मैपिंग। देन एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म बिटवीन जी एंड जी, जी और जी के बीच में जो रिलेशन होता है वही ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। और ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो। इफ नंबर 1 एफ इज 1 1 1 1, नंबर 2 एफ इज आंटो, एफ इज आंटो, ठीक है, आंटो। 1 1 भी समझ गए होंगे, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट, इसलिए बार बार बता रहे हैं एग्जाम्पल में इन्हीं का प्रयोग होना, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है इसलिए बताया। और लीनियर अलजेब्रा पूरा चैप्टर बेस्ड है, पूरी किताब बेस्ड है किस पे, वेक्टर स्पेस, और यहाँ पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ए है ऑटोमॉर्फिज्म पे। 1 1 ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिएक्ट हो, और आंटो में बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड हो, यानी कि इसमें x बराबर y होता है, इसमें y कोएफिशिएंट को ही लेके निकालते हैं, ये बात ध्यान है। नंबर 3 है, नंबर 3 एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक, ये होमोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो इसमें ऑपरेशन 0 डैश हो जाता है, और इसका ऑपरेशन ये कहलाता है या A0 B बराबर एफ ए ऑपरेशन एफ बी। ठीक है, समझ रहे होगे? ठीक, ये अंतर होता है दोनों। ठीक, ये परिभाषा ऑटोमॉर्फिज्म आप एक ग्रुप की हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? ये पढ़ा हुआ था इसलिए हमने पढ़ाया। इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी अगर शॉर्टकट में यूज करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए ऑफ सच दैट जी इक्वल जी
मतलब समझ गए होंगे, यानी यही वाला फंक्शन हमने दोबारा लिख दिया। और ए जी के साथ रिलेटेड तो हो, लेकिन यहाँ पर क्या क्या हो, ऑन टू हो, क्या हो, ऑन टू हो, और क्या हो, बन बन हो, बन बन हो, बन बन हो, और क्या हो, और क्या हो, और वो होमोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ठीक, ये समझो, इस तरह से भी लिख सकते हो, और होमोमॉर्फिज्म को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ले डिफाइन करो, कर दो, नहीं तो ऊपर कर तो दिया है। ठीक है, इसको हम इस तरह से, अगर ये फंक्शन है जो तीनों कंडीशनों को, इससे ध्यान रहेगा, अगर तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ये शॉर्टकट में लिख लेते हैं। ठीक, याद करने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं, लेकिन परिभाषा यही है, ये ध्यान रखना। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। इसके बाद उतार लो, और इसके बाद फिर एग्जाम्पल कराएं। ठीक है, समझ में आ गया ऑटोमॉर्फिज्म? ठीक है, उतार लो फटाफट। चलो लिख लो। अच्छा, ये भी गाड़ा। अब सुनो इसके बाद का। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 1 है। इसके बाद एग्जाम्पल 1 और पेज नंबर है एक ही है, पेज नंबर 1 है। ये लिखा हुआ है प्रूव दैट द मैपिंग f such that I equal I, comma f(x) बराबर माइनस है फॉर ऑल x belong I is an ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर आई, इंटीजर आई। अब सुनो, ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है, क्या निकालना, ये अच्छी तरह से समझो। यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट द मैपिंग, ए मैपिंग दे रखी है, ये दे रखी है एफ सच दैट आई इक्वल टू आई। ये
ऑटोमॉर्फिज्म को क्यों प्रदर्शित कर रही है? ऑटोमॉर्फिज्म को इसलिए प्रदर्शित कर रही है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, समान है। ये सेट के जो स्ट्रक्चर हैं वो इंटीगर के हैं, आई के हैं, इसलिए ऑटोमॉर्फिज्म को प्रदर्शित कर रही है। और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स और फॉर ऑल यानी एक्स बिलोंग आई, यानी जहाँ पर एक्स आई को बिलोंग कर रहा है। कह रहा है इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ये बताना है ये वाला फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म को प्रदर्शित कर रहा है। आप एडिटिव ग्रुप का मतलब हुआ कि ग्रुप की एडिशन वाली प्रॉपर्टी से निकालना है, जो हमें बन और ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म तीनों प्रूव करने हैं, वो एडिटिव यानी एडिशन वाली ग्रुप की प्रॉपर्टी से निकालनी है। और आई इसमें क्या है, इंटीगर है, वेयर आई इंटीगर है। ठीक, इंटीगर तुम लोग समझ रहे हो क्या है, ठीक है, ये इंटीगर है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे? अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है, प्रूव करना है ये वाला फंक्शन, तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, या फिर बन होना चाहिए, या फिर बन होना चाहिए, बन होना चाहिए। नंबर 2 या फिर ऑनटू होना चाहिए। नंबर 3 या फिर होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई तो ये क्वेश्चन ऑटोमॉर्फिज्म का कहलाएगा, और वो भी एडिशन वाली प्रॉपर्टी से। तो नंबर 1 हम एफ बन प्रूव करने जा रहे हैं। नंबर 1 एफ इज बन, ठीक है। वैसे तो तुम्हें बताएं कि बन तो होगा ही होगा, क्यों? जब ये दोनों समान हैं तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड होना ही चाहिए, इसीलिए बन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। और बन भी होगा, ऑनटू भी होगा, वो आएगा आगे तब बताएंगे भी बन की बात हो रही। लेकिन समझ लो, अगर एफ इज बन है तो कहने का मतलब है बन के लिए कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं? 2 सेट, 2 पद चाहिए होते हैं। तो 2 चाहिए होते हैं, तो एफ एक्स के यहाँ पर 2 एलिमेंट मान लेते हैं, लिख लेते हैं लेट एफ एक्स, पहला एफ एक्स, दूसरा हम लिख लेते हैं एफ वाई। अब ये क्या है? 2 एलिमेंट आप किसके हैं? जैसे अच्छी तरह से बात को समझो, जैसे ए 2 रहे, ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा डोमेन। ए और बी लिखना अच्छा नहीं लिखता है, और ए हो कहलाता है कोडोमेन, या ऐसे कह लो ए प्री इमेज है और बी ए क्या है? ए प्री इमेज है, ए इमेज है, चाहे कुछ भी कह लो। तो एफ एक्स अब तुम्हें मालूम है, अच्छी तरह से समझो तभी ये समझ में आ पाएगा। ए और बी जैसे होता है, ए क्या हो जाता है? एफ ए, और ए हो जाता एफ बी। तो कहने का मतलब है एफ एक्स और एफ वाई जो माना गया है ये किसके एलिमेंट है? कोडोमेन के। इसलिए लिखेंगे एफ एक्स कामा एफ वाई बी द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। मतलब समझ गए? ये दोनों एलिमेंट किसके हैं? कोडोमेन के। कोडोमेन, और एक कोडोमेन ए सेट किसका है? वैसे तो जी कामा 0 का होता है, लेकिन यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है? आई के लिए। तो कोडोमेन आई लिख लो। आई क्या है? इंटीगर का सेट है, और इस सेट का जो एलिमेंट है वो आई को प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर दिया क्या है? ये दिया हुआ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। अगर हम इसमें एक्स की जगह पर बाई लिख लें, पुटिंग एक्स बराबर बाई, तभी एफ बाई बराबर हो जाएगा माइनस का बाई। एफ बाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बाई। अब एफ बाई बराबर माइनस बाई हो जाएगा, तो अब अगर हम ए एलिमेंट आपस में बराबर कर दें, एफ एक्स बराबर एफ बाई के कर दें, ये हम मान लें। अगर मान लेते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं, तो माइनस एक्स बराबर माइनस बाई हो गया, और एक्स बराबर किसके हो गया? बाई। अगर ए वाले एलिमेंट बराबर करते हैं तो ए भी एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब है इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के से रिलेटेड होगा, या दूसरी भाषा में कह सकते हो यानी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसके साथ एग्जैक्ट कर रहा है। यानी कि एग्जैक्ट माने होता है अस्तित्व रखना। वास्तव में इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ एग्जैक्ट हो रहा है, यानी कि ए डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट और कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है? एग्जैक्ट हो रहा है, चाहे ऐसे कह लो। और अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है
इसका मतलब है ये यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। बात समझ में, इज सेटिस्फाई। और ये ध्यान रखना इसमें ये दोनों एलिमेंट बराबर ही आते हैं, किसमें, बन में। ठीक है, अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं एफ इज ऑनटो, दूसरी परिभाषा। ठीक है, इसको हम बिगाड़ दें क्या, लाओ यहाँ पे बता दें, चलो बिगाड़ देते हैं, समझ तो आएगी। अब देखो नंबर दो एफ इज ऑनटो। अब एफ जो है ए फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑनटो। अब हमने तुम्हें ऑनटो में क्या बताया, ऑनटो में ए बताया है, बात फिर से समझो, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के साथ क्या हो, रिलेटेड हो। तो इसमें ए वाला एलिमेंट लेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे फॉर ईच ऑफ, मतलब कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन लोगे किसका, एफ बाई का, क्योंकि नीचे उधर वाला एलिमेंट लिया जाएगा। ठीक है, लिखो फॉर ईच ऑफ एलिमेंट, कौन सा लिखो, एफ बाई, ईच में माइनस बाई वाला ए ले लो, क्योंकि अब ए वाला एलिमेंट जो है एफ बाई का, अब एफ बाई का एलिमेंट लोगे, ए बिलोंग किसे करेगा, आई के लिए, ए भी बिलोंग किसे करेगा, आई के लिए। अब आई को करेगा, अब ये एग्जैक्ट ये बाई जो है ये क्या हो जाए, एग्जैक्ट प्री इमेज बाई, यानी इसके प्री इमेज बाई के साथ एग्जैक्ट हो, इसीलिए इसकी बात की है अब बाई की, यानी कि इधर वाले एलिमेंट की बात हो रही है। आगे लिखो देयर, ये बाई बिलोंग है देयर एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट माने होता है अस्तित्व, यानी इसका सारा अस्तित्व तो उसमें है। एग्जैक्ट ये क्या कहलाएगा, डोमेन, एग्जैक्ट डोमेन, ये क्या कहलाएगा, डोमेन। किस डोमेन के साथ, बाई किसके साथ रिलेटेड हो, बाई के साथ, डोमेन बाई, इसीलिए हमने एफ बाई लिया, एफ एक्स नहीं लिया, क्योंकि जिससे ध्यान रहे कि नीचे वाला एलिमेंट लेते हैं उस साइड वाला। सच दैट, अब लिख लो सच दैट एफ बाई बराबर क्या हो गया, माइनस बाई, एफ बाई बराबर माइनस बाई। बात समझ में आ गई, ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, ऑनटो। ऑनटो में ध्यान रखना हमेशा ए वाला एलिमेंट ही इधर से ही निकाल के लाते हैं, इससे रिलेटेड हो। ठीक है, इसीलिए एफ एक्स को ना लेके नीचे वाला ही एलिमेंट को प्रेफरेंस अधिक देते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब नंबर 3 पे आ गया। नंबर 3 एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। नंबर 3 एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म तुम्हें मालूम है, जैसे मालूम तो है ही है फिर भी लिख देते हैं, A0 एफ ए 0 एफ बी। ए अगर रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर शब्द आया है एडिटिव ग्रुप, अगर एडिटिव है तो ए ऑपरेशन जो 0 है उसकी जगह पर यहाँ पर प्लस आएगा, ए ऑपरेशन है इसकी जगह पर यहाँ पर प्लस आएगा, और ए रिलेशन यहाँ पर एडिटिव ग्रुप के लिए प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए ए लिखें एफ एक्स प्लस बाई, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का काम एक्स और बाई कर रहे हैं, एक्स और बाई कर रहे हैं, तब ए लिखें एफ एक्स प्लस बाई किसके बराबर होगा। अब तुम समझो, अब यहाँ पे समझो, जैसे एफ एक्स बराबर है माइनस एक्स और एक्स बराबर एक्स प्लस बाई रखें, तो एफ एक्स प्लस बाई बराबर किसके हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा एक्स प्लस बाई, ये बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस बाई, यही तो हो जाएगा। तो ए लिखेंगे माइनस का एक्स प्लस बाई। ठीक, अब इसको अगर लिखें तो माइनस का एक्स और माइनस बाई हो जाएगा। अब तुम्हें जब तुम्हें मालूम है कि एफ एक्स बराबर माइनस एक्स के है, और अगर एक्स बराबर बाई रख दिया जाए तो एफ बाई बराबर माइनस बाई के हो जाएगा, माइनस बाई हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स, एफ वो माइनस एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स, और एफ माइनस बाई बराबर क्या है, एफ बाई के है।
चाहे ऐसे लिख लो माइनस एक्स प्लस और माइनस वाई। तो माइनस एक्स एफ एक्स बराबर हो गया, एक इसके बराबर हो गया एफ वाई के। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई। और ये हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। और कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव ग्रुप वाली। तो लिखेंगे हेंस एफ इज, हेंस एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। आप एडिटिव ग्रुप, आप एडिटिव एडिटिव ग्रुप आप आई ठीक। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि वन भी हो गया, ऑन्टो भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है ये क्वेश्चन किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म आप एडिटिव ग्रुप के लिए। ठीक है, लिख दो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड फंक्शन इज ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म आप ग्रुप, ग्रुप का एलिमेंट क्या है, ग्रुप आई। ठीक, समझ में आया। बस इतना ही कराएंगे आज, लिख लो, फिर आगे वाला एग्जाम्पल कराएंगे आगे वाली वीडियो में। ठीक है, इसी तरह की वीडियो पड़ी हुई हैं। अगर किसी को क्लास लेना है तो शुरू में क्लिप लगी हुई है, उससे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है। और इसके बाद सिलेबस भी लगा हुआ है, और किसी को सिलेबस के बारे में डाउट हो तो वो सिलेबस भी मैच कर सकता है। ठीक है, टोटल सिलेबस मिलता है, इसी तरह से पढ़ाते हैं, यही पढ़ाने का अंदाज है। ठीक, नोट कर लो। देखें, ये लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में ये 4 यूनिटें हैं, ये 4 यूनिटें हैं। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ये सिलेबस मिला ले, अगर सिलेबस सेम है तो अगर पढ़ाई समझ में आए तो क्लास खरीदना चाहे खरीद सकता है। क्लास को ये पेड चैनल है, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, इस किताब का नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का सिलेबस पूरा लगा हुआ है। यूनिटें 4 हैं, 1 2 3 4, चारों यूनिटों का पूरा सिलेबस लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख दिया है, एनईपी के अंतर्गत वैसे तो सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया, लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट हो सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस चेंज तो नहीं है, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया है। और अपना सिलेबस मिला सकते हो, अगर सिलेबस सेम है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके लिए क्लिप में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और वो उस पर मैसेज भेजोगे, बाकी सब कुछ बताया जा चुका है। उसी तरह से ठीक जुड़ना है, ये पेड चैनल है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है।